Hello viewers, welcome to our channel Sena Abhyas. Please subscribe to our channel and press the bell icon for more such online concise classes. Hello viewers, here are the answers of the nth root of unity video, and if you haven't seen the video, click on the link above. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेना अभ्यास। माई सेल्फ उदित, और आज मैं आपके सामने एक और शॉर्ट और कॉन्साइसली पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जो कि सेट्स आपका टॉपिक है। इसमें जो वेन डायग्राम होते हैं, उसमें जो 3 सेट्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको वेन डायग्राम से करना सिखाऊंगा, क्योंकि वेन डायग्राम से आप इसको 10 to 20 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूले पे जाते हैं तो फॉर्मूले में गलती होने के चांसेस भी बहुत सारे रहते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये आपका ए यूनियन बी का डायग्राम होता है। यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केचिंग रहेगा। बेसिकली ए यूनियन बी में क्या रहता है, जो हमारी स्केचिंग रहती है वो रहती है वन टाइम दोनों सेट्स कवर होते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या आता है, आपका फाइनल आंसर क्या आता है, 2 सेट्स का यूनियन बी निकालते हैं तो सारे सेट्स के ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। बिकॉज सेट में अगर आप कोई भी चीज़ 2 बार लिखते हैं तो दैट इज इररेलेवेंट, उसका कोई पर्पस नहीं रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो ये आपका ए यूनियन बी का डायग्राम रहता है। इसमें एक बार स्केचिंग होती है पूरी बी। इसमें एन आप देखेंगे कि जो इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी का, तो आप इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले एन ए करते हैं, फिर एन बी करते हैं। तो एन ए प्लस एन बी जब आप करते हैं तो ये वाला जो हमारा बीच वाला होता है, जो एन ए इंटरसेक्शन बी है, वो 2 बार कवर हो जाता है, इसीलिए हमें एक बार माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट रहता है 2 वालों के लिए। तो 2 वालों के लिए तो फॉर्मूले में 3 आपकी वैल्यूज इधर हैं और एक LHS में है, तो इसे सॉल्व करना तो काफ़ी आसान रहता है। लेकिन आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो है 3 सेट्स का, जिसमें कि मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रहता है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे ही बाकी सारे फॉर्मूलेज बनते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा ये भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे समझना है और आप सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, इसको प्रूफ कैसे करना है। देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखा हुआ है। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है कि एक बार इस पूरे तीनों सेट्स को ए बी सी को आपने क्या किया है, एक बार स्केचिंग की है पूरी। ठीक है, और फिर जब मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो आप देखिएगा, तो मैं क्या करने वाला हूं कि एन ए, ठीक, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। ठीक, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, तो उन क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली फंडा क्या है इसका। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमने एन ए ले लिया, तो हम ए का मतलब क्या है, ये हमारा एक सेट है, इसको मैं पूरे को पेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पूरा स्केच कर दिया अपना एन ए। फिर हमने लिया है एन बी, तो एन बी को इसमें स्केच कर देता हूँ मैं पूरे को। फिर हमने लिया है एन सी, ये हमारा सी है, मैं सी को स्केच कर देता हूं। तो लेकिन हमारा तो ये किसके इक्वल आना चाहिए था, एन ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आना चाहिए था। आप देखें एन ए यूनियन बी यूनियन सी में केवल एक बार ही स्केचिंग है, बट आप देखें इस वाले पोर्शन में, इन दिस पोर्शन 2 बार स्केचिंग हो गई, और बी और सी ओनली में भी 2 बार स्केचिंग हो गई। यहाँ पर भी आपकी 2 बार स्केचिंग हो चुकी है, और जो बीच वाला पार्ट है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको आपने 3 बार ले लिया है। ठीक है, जब आप एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी किया है तो ओवरलैपिंग आपको हटानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप देखिए हमने क्या किया, एक बार माइनस, ये वाला देखिए बीच वाला हमने 3 बार लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने 2 बार चीजें ली है उसे हम हटाएंगे। तो सबसे पहले हम हटाने वाले हैं किसको, एन ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका, ये, तो ए इंटरसेक्शन बी आपने हटाया, तो देखिए यहां पे सिर्फ कितनी बार ओवरलैपिंग रह गई, 1 बार, और इसमें 3 बार थी सेंटर में, तो अब यहां पर ओवरलैपिंग कितनी बार रह गई, 2 बार। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या किया, इसको हटाया ए इंटरसेक्शन सी को, ए इंटरसेक्शन सी को जब आप हटाएंगे
तो यहाँ पर ओवरलैपिंग थी आपकी 2 बार, यहाँ पर 3 बार, तो आपने 1 बार हटाया तो ये क्या हुआ, 1 रह गया, सिर्फ 1 बार आपकी स्केचिंग रह गई। यहाँ पर आपके टोटल 2 बचे हुए थे, 2 बार स्केचिंग थी, तो अब ये जब आपने ये पूरा हटाया तो 2 में से 1 इधर चला गया और 2 में से 1 इधर चला गया, तो अब जो टोटल स्केचिंग बची है वो 1 बची है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भी तो आपने 2 बार पेंट कर दिया था, तो इसको भी आपको 1 बार हटाना होगा। तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, फिर से आप बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 2 बार था बी और सी ओनली में, तो अब स्केचिंग जो है 1 बार हो गई, और यहाँ पर 1 बार था सेंटर में, जो 1 बार हमारा बचा हुआ था वो अब क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो बेसिकली अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो यहां तक का जो मेरा डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का रह जाता है। इस टाइप का। तो अब आप देखिए सेंटर में जो 1 बचा था वो भी आपने बी इंटरसेक्शन सी में करके हटा दिया गया। तो हमें लेकिन उसे 1 बार तो हमें सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ एक बार आ रहा है, सिर्फ मिडिल वाले को छोड़ के, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको ऐड करना होगा। तो हम इसे ऐड कर देते हैं, तो आपका ये इक्वल टू LHS हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, 2 क्वेश्चंस बताने वाला हूं मैं, जो कि आपके 10 to 20 सेकंड्स में हो जाएंगे, और आप फॉर्मूले से करेंगे तो काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बोल रहा है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 23 इन मैथमेटिक्स, 24 in physics, 19 in chemistry, 12 in mathematics and physics, 9 in mathematics and chemistry, 7 in physics and chemistry, and 4 in all of the 3 subjects. The number of students who have taken exactly one subject. तो हमें जो इसमें निकालना है वो निकालना है कि वो बच्चे जो जिन्होंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, इसे वेन डायग्राम की मदद से। तो देखिए आप 3 सेट्स बना लीजिए। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 सेट्स हैं आपके। इसमें पहला आप एक को मैथमेटिक्स ले लीजिए, एक को फिजिक्स ले लीजिए, एक को केमिस्ट्री ले लीजिए। लेट्स से मैं इसको मैथ्स ले लेता हूँ, इसको फिजिक्स ले लेता हूँ, इसको केमिस्ट्री ले लेता हूँ। अब जो एक बात जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है कि आपको ये जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो करना है तीनों के इंटरसेक्शन से। यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द 3 सेट्स, ठीक है। अगर नहीं भी दे रखा है तो आप इसे x मानिए, देन अदर वैल्यूज को आप राइट कीजिए, ठीक है। अभी तो हमारे पास दे रखा है इसमें, देखिए तीनों जो पढ़ाते हैं 4, तो 4 जो है 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका तीनों का M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन P है, क्या है M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू व्हाट 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है, देन आपको आगे फर्दर वैल्यूज लिखनी है। इसको आप पीछे से पढ़ते जाइए इस क्वेश्चन को और करते जाइए। अब देखिए ऑल 3 सब्जेक्ट्स में 4 थे, 7 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 7 थे। तो बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इंटरसेक्शन क्या है आपका, दिस वन। तो अगर यहाँ पर टोटल 7 है तो 4 यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आएंगे 3, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखिए फिर से और इसको फर्दर पढ़िए। उसके बाद 9 इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 9 है, यानी दिस वन डिनोट्स द मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 4 आपके पहले से ही है, तो यहाँ पर कितने आ गए 5 आ गए, 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए मैथ्स और फिजिक्स में कितने हैं 12, तो 12 है, तो ये मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन है, तो 4 पहले से ही है, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बाकी की ये बची हुई वैल्यूज लिखनी है। ये कैसे लिखनी है, इसमें भी आप पीछे से ही पढ़ते चले जाइए। देखिए 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि फिजिक्स तो वो पढ़ते ही हैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक। तो लेकिन अभी हम जो यहाँ पर लिखने वाले हैं वो बच्चे लिखने वाले हैं जो क्या पढ़ते हैं, ओनली फिजिक्स। देखिए ये वाला जो आपका पार्ट होता है दिस, ये होता है ओनली वाला। ये बच्चे वो हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो NP में हैं,
तो आपके देखिए 8 + 4 12 + 3 15, तो 15 तो आप पहले ही लिख चुके हो पी में, तो बाकी कितना बचा 24 - 15 दैट इज इक्वल टू 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप और फर्दर देखिए 23 जो है वो मैथमेटिक्स में है, तो मैथमेटिक्स का कौन सा आपका सर्कल है जो सेट है ये इसको डिनोट कर रहा है, उसमें से आप 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12 + 5 17, तो 23 में से 17 जब आप माइनस करेंगे तो 6, तो ये वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, मैथ्स ओनली वाले, ठीक है। अब आपका बचा ओनली केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आपके कितने हैं 19, तो देखिए केमिस्ट्री में ये वाला पूरा सर्किल आपका केमिस्ट्री डिनोट करता है, तो 5 + 4 9 + 3 12 आर ऑलरेडी इन केमिस्ट्री, तो कितने बचे 19 - 12 दैट इज इक्वल टू 7, तो आपका कितना आ गया ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हो गए 7, सो दिस इज योर ओनली केमिस्ट्री। अब इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, आप ये डायग्राम बनाने के बाद जो भी कुछ भी पूछा है आप बता सकते हैं, तो ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं who have taken exactly one subject, ऐसे स्टूडेंट्स कौन से हैं जिन्होंने exactly one सब्जेक्ट लिया है, तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं 7 9 और 6, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7 + 9 + 6, so 9 + 6 15 + 7 22, so 22 is our answer, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट एंड आस्क, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन आई होप फर्स्ट वाला सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिली इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर A, 20% बाय न्यूज़पेपर B एंड 10% बाय न्यूज़पेपर C, 5% बाय A and B, 3% by B and C, 4% by A and C, 2% by all of the 3 newspaper, then the number of families which buy A newspaper only। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चंस में ये कुछ फैमिलीज हैं जो कि कुछ न्यूज़पेपर A लेती हैं, कुछ न्यूज़पेपर B लेती हैं, कुछ न्यूज़पेपर C लेती हैं, कुछ फैमिलीज दोनों भी लेती हैं और कुछ फैमिलीज तीनों ही न्यूज़पेपर लेती हैं। तो अब इसमें हमें पूछा गया है कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो कि केवल A को लेती हैं, ओनली A को लेती हैं, ठीक है। तो हम जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इसको भी हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सभी न्यूज़पेपर लेती हैं, यानी दिस वन। सो लेट्स से दिस इज माय दीस आर द नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच टेक्स न्यूज़पेपर A एंड दिस वन B एंड दिस वन C, ठीक है। तो जो टोटल आप देखिए इसमें 10,000 फैमिलीज की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले इनका परसेंटेज निकाल लीजिए जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा मत कीजिए, आप डायरेक्ट परसेंटेज में इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर जो आपका डायरेक्ट जो फाइनल आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच इज टेकिंग न्यूज़पेपर A ओनली, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो 2% लेती हैं तीनों ही न्यूज़पेपर, तो 2 आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिए 4% बाय A and C, तो A और C को 4 लेती हैं, तो यहाँ पर 2 हम पहले से लिख चुके हैं, तो दिस इज अगेन 2 आ गया आपका यहाँ पर। नेक्स्ट 3% बाय B and C, B और C आपका 3 लेती हैं, तो 2 पहले से आ चुका है, तो कितना हो गया 1। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये B और C में 3 था, तो ये 2 आपका पहले से आ गया है, तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका है 5% बाय A and B, तो A और B को 5% ले रही हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ये this one denotes the A and B, it is the intersection between A and B। so अगर 5% लेते हैं तो 2 यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पर कितना बचा 3। ऐसे ही इसको फर्दर और प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को, तो 10% बाय करती है न्यूज़पेपर C ओनली, तो देखिए C आपका ये पूरा सेट है, तो 2 + 2 + 1 5, पहले ही 5% पहले ही ऑक्यूपाइड है, तो कितना बचा है 5। तो ये वो फैमिलीज हैं जो ओनली C न्यूज़पेपर ले रही हैं, ठीक है। ऐसे ही आप फर्दर प्रोसीड कीजिए, न्यूज़पेपर B ले रहे हैं 20%, तो न्यूज़पेपर B के लिए 20% मींस 3 + 2 + 1 6 पहले ही ऑक्यूपाइड है, तो इसमें कितना आ गया 14%। तो ये आपकी जो वैल्यू है जो न्यूज़पेपर B ले रहे हैं केवल वो है, वो कितना है 14%। इसके बाद आप देखिए 40% ऑफ द फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर A, तो 40% A ले रही है, तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 + 3 7, तो 40 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज 33।
तो इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। तो ए ओनली आपका कौन सा वाला पार्ट होता है? दिस वन, दिस इज योर ए ओनली, दिस पार्ट। इसमें और किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये आपका ए ओनली हो जाएगा। ठीक है, अब 33% आपका आ चुका है, तो 33% ऑफ आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 10,000, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3300। सो 33 इज द राइट आंसर। 3300 फैमिलीज ऐसी फैमिलीज हैं जो केवल ए न्यूज़पेपर ले रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप फिर भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं इसके साथ, इस वीडियो के साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, जो कि आपको नेक्स्ट टाइम उनका आंसर दिया जाएगा।